यीशु मसीह। और वचन कहता है यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय 3:16 क्या कहता है? क्या आदि में परमेश्वर ने क्या था? हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के और वचन ही परमेश्वर था। और आगे 3:16 ये कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम पहले वचन की पहली बात को समझें। लिखा है परमेश्वर ने जगत से क्या किया है? ऐसा प्रेम किया। क्या किया है? ऐसा प्रेम किया। और बाइबल ऐसा कहती है कि हर एक मनुष्य ने, मानव जाति ने पाप किया है। मनुष्य ने क्या किया है? परमेश्वर ने सृष्टि पर नजर उठाकर देखा कि कोई धर्मी है तो क्या देखा? एक भी नहीं। कोई परमेश्वर का खोजी है तो देखा एक भी नहीं। ऐसे मनुष्यों से किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने प्रेम किया। उसने हमारे पापों को नहीं देखा बल्कि क्या देखा? हमारे पश्चाताप को देखा। और वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने अपने बेटा और बेटी होने का बोलो यीशु मसीह की। क्या हम उसके बेटा बेटी हैं? क्या हम उसके बेटा बेटी हैं? हम लगाकर बोलते नहीं हम उसके बेटा बेटी हैं। अगर हाँ तो आज एक वचन पढ़ें। खुदा का कलाम कहता है बड़ी गहरी और बहुत ही सामर्थी बात। पढ़िए जी भजन संहिता की किताब उसका 133वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 3 आयतों तक। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर का वचन संपूर्ण सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है क्या ही भली और मनोहर जो बोले क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कौन मिले रहे? भाई लोग। संसार में सब कुछ मिला रहता है पर भाई लोग आपस में। मैं कलीसिया के भाई लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सगे भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कलीसिया के भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, मैं सगे भाई बहनों की बात कर रहा हूँ। दोनों बातें वचन कहता है आपस में। ये तो कितनी अच्छी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले का मतलब क्या है? एक जैसा मन रखें, एक जैसी सोच रखें, लोगों को क्षमा करने का हृदय रखें, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आपके पास कहते हैं तन मन और धन, इन तीनों चीजों में से अगर आपके पास मन है, धन है या तन है, किसी भी तरीके से लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। और भाई लोग आपस में जरूर मिले रहें क्योंकि खुदा का कलाम कहता है शैतान का काम है रिश्तों में दरार और परमेश्वर का काम है रिश्तों को बनाए रखना। तोड़ना बहुत आसान और जोड़ना बहुत कठिन है। जी पढ़िए। यह तो उस उत्तम तेल के समान है। यह तो वो अभिषेक के उस तेल से भी कहीं ज्यादा है जो हारून के सिर पर डाला गया, जो परमेश्वर के सेवक हारून के ऊपर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। क्या चीज है ये? अभिषेक का तेल। अभिषेक का तेल। क्या चीज? मेल मिला। भाई लोग अगर आपस में मिले हुए हैं इसका मतलब उनके ऊपर परमेश्वर का क्या बना हुआ है? जो तो बोलिए क्या बना हुआ है? कुछ लोगों के घरों की गवाहियां, मेरा बड़ा भाई इंग्लैंड में, जर्मन में, इटली में, अपना काम, अपना ये, अपना वो, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। प्रार्थना रोज करते हैं, वचन रोज पढ़ते हैं, लेकिन क्षमा करने का हृदय किसी के पास नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसी क्या खूबी थी जो उसने प्रेम किया इंसान से? इंसान को उसने खुद बनाया था और इंसान में ऐसी कोई खूबी थी नहीं कि वो उससे मोहब्बत कर सके। बनाया उसने, रचा उसने, ये सच है, लेकिन इंसान ने परमेश्वर को छोड़ दिया। तो इंसान ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया और तुरंत शैतान ने उसे कब्जे में। फिर भी अनाज्ञाकारिता मतलब एक ऐसा इंसान जो उसके अधीन नहीं है, फिर भी उसने उसी इंसान से प्यार किया जिसने उसे ठुकरा। हम क्या कर रहे हैं?
अगर आज हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान वाले अगर हमें जरा सा कुछ कह दें तो रिश्तेदारी, जोर से बोलते हैं, रिश्तेदारी और बाइबल हम रोज पढ़ते हैं, दुआ रोज करते हैं, हर गुड फ्राइडे को उपवास जरूर रखते हैं, फ्राइडे को उपवास जरूर रखते हैं, संडे जरूर चर्च जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? मेल मिलाप एक अभिषेक है जो हारून के सर पर डाला गया। मेल मिलाप वो अभिषेक है जो उसके सर से लेकर दाढ़ी तक बहने लगा। जी हाँ, पढ़िए। यह हेब्रोन की उस ओस के समान है, ये हेब्रोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती जो है। स्वर्ग के पहाड़ सिय्योन पर्वत के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। बोलो यीशु मसीह की। जय। हर इंसान चाहता है आशीष पाना। क्या पाना चाहता है? आशीष। जोर से बोले, क्या पाना चाहता है? और आशीष पाने का तरीका क्या है? मेल मिलाप। आवाज है क्या? मेल मिलाप। हम मेल मिलाप कैसे कर लेंगे? हमेशा तकलीफ तो उन्होंने हमें दी है, माफ करना है। फिर भी हमें माफ करना क्योंकि है। उसके पीछे एक हमारा स्वार्थ है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यदि तू मेल मिलाप करता है, यदि तू माफ करता है तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। जरा सी कोई बात होती है हम रिश्तों में खटास पैदा कर देते हैं, ना मिलते हैं और ना किसी को मिलने। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में, भाई भाई की बात नहीं, बहनों की भी बात है, सास बहू की भी बात है, पति पत्नी की भी बात है, रिश्तेदारों की भी, माँ बाप की भी आपस की बात है। कई बार बच्चे माँ बाप से मिलना पसंद नहीं करते, कई बार रिश्तेदार आपस में मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उन्होंने अपनी आशीषों को रोक दिया। क्या कर दिया है? रोक दिया है। बंद कर दिया। आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने मेल मिलाप रोक दिया आशीष और अपनी आशीषों को भी क्या कर दिया? शायद कलाम में लिखा है कि फिर चाहे तुम मुझसे कितनी भी प्रार्थना कर, मैं तेरी। मैंने एक छोटा सा काम दिया था, वो क्या था? मेल मिलाप। मेल मिलाप। मेल मिलाप तो एक अभिषेक है, मेल मिलाप तो एक आशीष है। वचन कहता है यही तो मैंने सदा की आशीष कराई है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम कहता है कि आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बहू से, अपने बेटों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ससुराल वाले, मायके वाले, चाहे आपके कोई क्यों ना हो, यदि मन में खटास आ गई है तो आपका कलाम क्या, परमेश्वर का वचन कहता है हमें उनके साथ क्या करना है? मेल मिलाप। और मेल मिलाप तभी हो पाएगा जब हम उनके गुनाहों को माफ करेंगे। और जब तक हम माफ नहीं करेंगे, उस परमेश्वर का वचन कहता है फिर वो आशीष भी वहीं रुकी रहेगी। यदि आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, कि जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मेल मिलाप करना बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, पढ़े एक वचन को और पढ़ें, मत्ती की किताब उसका 5:9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। कौन से लोग धन्य हैं? जो मेल कराने वाले हैं। घर में जरा सी कोई बात हुई, घर में जरा सी कोई बात हुई तो एक बहन कहती है नहीं मम्मी, भाभी से बात करने की बिल्कुल जरूरत। और भाभी से कोई बात हुई तो कहते नहीं, ससुराल वालों से बात करने की जरूरत नहीं है, मायके वालों से बात करने की जरूरत नहीं है, कलीसिया के लोगों से बात करने की जरूरत। वचन क्या कह रहा है? मेल कराने वाले धन्य हैं। आप कौन से लोग हैं? धन्य हैं या श्रापित हैं? रिश्तों में दरार डालना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी और खास बात है टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। वचन कहता है, फिर से पढ़े बेटा एक बार जोर से, कड़क आवाज में। धन्य है वे धन्य है वो लोग जो मेल कराने वाले जो हैं, परिवारों के रिश्तों को जोड़ते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। जय। अगर आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, संसार में किसी चीज की कमी नहीं होगी, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब? मेल कराना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जिससे आप मेल करने जा रहे हैं वो इंसान आपको पसंद नहीं करता। ये बिल्कुल सच है कि आपका मन उसकी तरफ नहीं लगता, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि हमें मेल मिलाप करना है और करवाना है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के बेटा एक तो बेटा बेटी कहलाएं, और खास बात और है, उसका वचन कहता है मैं मनुष्य नहीं जो अपनी बातों को कहकर मुकर जाऊं, मैं तुम्हें सदा आशीष देता रहूंगा।
जब आप टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं, जब परिवार की जो दरार पड़ती है उसके बीच में मेल मिलाप करा देते हैं, वचन कहता है मैं तुझे सदा के लिए क्या देता रहूंगा, आशीष। और ये तो अभिषेक है, ये क्या है, अभिषेक है, ये तो अभिषेक है। जब आप लोगों को, वचन कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में, बहनें नहीं हैं, माँ बेटी, बाप बेटे, सास बहुएं, सब आपस में मिले रहें। जी हाँ, एक वचन पढ़े जरा जल्दी से, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय 3 से 6। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार के लोगों में एक समस्या है कि उन्हें सामने वाले में हमेशा क्या दिखाई देती है, सहमत है, सामने वाले में बस कमियां ही कमियां दिखाई देती है। खुदा बाप उन्हें आते हैं और बताते भैया सामने वाले में कमी है, तुम्हारे अंदर कमी नहीं है। ये सच है। खुदा का कलाम कहता है धरती पर एक भी धर्मी नहीं, तो ये धर्मी पैदा कहां से हो गया भाई? उसने कहा मेल मिलाप कराना हमारा काम है, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, उसने उन पापियों को कहा कि अगर तुम मेरे, यदि कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे, तो वो अपने बेटा बेटी होने का क्या देगा। उसने पापियों को क्षमा किया और अपने गले से लगाया और कहा आज से मैं तुम्हें अपना बेटा और बेटी होने का क्या देता हूँ, अधिकार। और जहां मैं रहूं, पर कब, जोर से बोले, जब हम मेल मिलाप करते हैं और करवाते हैं। यहां तो दिक्कत यह है, वचन कहता है, अरे यीशु मसीह ने कहा भैया तुझे अपने भाई के अंदर के पाप तो दिखाई, हम लोग बोलो, तुझे अपनी बहू के पाप तो दिखाई, अपने चाचा के पाप तो दिखाई, अपनी मौसा के पाप तो दिखाई, अपने नहीं दिखते। यीशु मसीह ने कहा तुझे अपने भाई की आंख का लट्ठा तिनका दिखाई देता है जी, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता। जरा सा तिनका दिख रहा है, जब तेरे आंख में खुद पूरा पेड़ समाया हुआ है वो तुझे दिखाई देता। समझ में आई? दूसरे में कमियां तो देखते रहते हम, दूसरों में कमियां तो देखते हैं, खुद गलती के क्या है। कल एक अच्छी बात सीखने को मिली कि लोग खर्चा अपना देखते हैं, खर्चे अपने क्या कहते हैं, अपने खर्चे का बजट बनाते हैं कि भैया हमारा इतना खर्चा, जरा जोर से बोले, हमारा इतना खर्चा, और कमाई दूसरे की देखते हो, इनकी बड़ी कमाई है, इनके पास तो ये भी है, इनके पास तो वो भी है, इनके पास तो खर्चा किसका देख रहे हैं, अपना, और इनकम किसकी देख रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब खर्चा अपना देख सकते हो तो इनकम भी अपनी देखो। वचन कहता है तुझे अपने भाई की तो गलतियां दिखाई है और अपनी दिखाई देती नहीं है जी। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, जब तेरी ही आंख में पूरा पेड़ घुसा हुआ है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, तो फिर तो अपनी बहन से, अपनी मौसी से, अपने चाचा से, अपने बेटे से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल, अल्लाह मैं तेरे पापों को क्षमा कर दे। पहले अपने पाप को क्षमा करवा जी। हे कपटी, हे ढोंगी कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। क्या निकाल ले? अपनी आंख में से लट्ठा, मतलब तिनका बड़ा है लट्ठा। लट्ठा बड़ा है। यूपी में लट्ठा, आपके मुझे नहीं पता, यूपी की कहावत में लट्ठा जो बिजली का खंभा होता है ना, लंबा चौड़ा, उसे लट्ठा कहते हैं यूपी में। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में जो बिजली का खंभा होता है उसे लट्ठा कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तेरी आंख में पूरा बिजली का खंभा घुसा हुआ है वो तो तुझे दिखाई देता। इसका मतलब तेरे अंदर दुनिया भर की कमियां हैं, तुझे वो कमी दिखाई देती नहीं है। लेकिन तेरे भाई से कोई छोटी सी गलती हो गई, तेरी माँ से कोई गलती हो गई, तेरी बेटी से कोई, तेरे बाप से कोई गलती हो गई, वो तो तुझे दिखाई। यीशु मसीह ने कहा हे कपटी, हे ढोंगी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, पहले अपनी कमी को तो दूर कर, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप ऐसे जितने लोग भी प्रार्थना, कौन तो करता है प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का सबसे बड़ा तरीका, जो लोग प्रार्थना करते हैं वो इस बात को समझ जाएंगे, जब आप प्रार्थना करते हैं और जब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने अपनी परेशानियों को बताते हैं, अपनी जरूरतों को बताते हैं, और तब आपके मन से एक और आवाज आती है प्रार्थना के दौरान, हे प्रभु मेरे पापों को तू क्या कर दे, क्षमा कर दे। आप सहमत हैं जी। प्रार्थना के दौरान जब आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट उसके पास पहुंचाते हैं, पीछे से एक अर्जी और भी होती है कि हे खुदा
हमारे पापों को क्षमा कर। अगर हमसे कोई गुनाह हो गया हमारे पापों को क्या कर दे, क्षमा। अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं और आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो थोड़ी देर के बाद जब आप प्रार्थना से उठते हैं तो सामने वाले में आपको कमी दिखाई नहीं देती। किस में दिखती है? अपने आप में। जब आप प्रार्थना करके उठते हैं तो आपको दूसरों में गलती दिखाई नहीं देती। किस में दिखती है? अपने आप को। खुदा बाप तू मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे मतलब नहीं उस भाई से, मुझे मतलब नहीं उस बहन से कि उसने क्या किया, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरे पापों की ही शायद ये सजा है। दो लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे, एक क्या कह रहा था, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। दूसरा कहता है हे प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं कि तेरी ओर अपनी आंखों को देख सकूं। खुदा का कलाम कहता है कि उसने उस आदमी की प्रार्थना को घृणित समझा, उसकी प्रार्थना को नहीं सुना जिसने क्या कहा, मैं इसकी मैं इसकी तरह तरह नहीं हूँ। मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं चर्च में टाइम पर आता हूँ। दूसरा कह रहा प्रभु मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं करता, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो इस लायक नहीं कि अपनी आंखों को तेरी आगे। मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर आपसे और मुझसे मेल मिलाप करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ दें। और ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यदि आप मिलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर हो, तो जो रिश्तों में दरार डली हुई है या किसी ने डाल दी है, आवाज नहीं आई, जोर से बोले, उस दरार को दूर करना है। भाई इनके अंदर बहुत कमी है। इनके अंदर क्या है? अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो तो उनको पलट के बोलो जरा दूसरे हाथ भी इधर करो, उसकी आंख में तो सिर्फ तिनका है, आपकी आंख में तो पूरे बिजली के खंभे फिटे वो दिखाई देते नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है हमें लोगों के साथ में मेल मिलाप करना है, क्योंकि मेल मिलाप अभिषेक को और आशीष को लेकर आता है। जी आप पढ़े नीति वचन की किताब, कहाँ तक पढ़ा था बेटा? मत्ती 7:3 से 5 तक 6 तक पढ़िए। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। अरे भैया ये क्या बात कर दी, दोबारा पढ़े भैया एक बार। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं। जोर से बोले, कुछ लोग ढीठ होते हैं। इतने ढीठ होते हैं, उन्हें कितना भी समझाओ, वो नहीं समझता। आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, उन्हें कितना भी समझाओ वो फिर भी नहीं समझते। इसलिए शायद बाइबल में लिख दिया है, क्या लिखा बेटा पढ़ के बताएं? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। ये परमेश्वर का वचन ऐसे कुत्तों को मत दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। और ये परमेश्वर के ज्ञान के वचन ऐसे सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। बोलो यीशु मसीह की। जय। हम तो गए थे मेल मिलाप कराने, वो हमारे ही सर फोड़ने चल तैयार हो गए। इसलिए वचन क्या कहता है, जरा परख तो लो के सामने बैठा कौन है। वो 2 क्वालिटी बताई थी, कौन कौन सी? कुत्ता और सुअर। धीरे धीरे बताओ कौन कौन सा? कुत्ता कुछ कहीं वो तो नहीं है, क्या चीज नहीं है? कुत्ता नहीं मैं नहीं कहूँगा। और दूसरा क्या नहीं है? सुअर। जिस आदमी को वो सिखाने जा रहे हो, मुझे नहीं पता कहाँ क्या कहते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि उसे कितना भी निभाओ जाएगा कीचड़ में जाएगा कीचड़। वो कौन है? हैं? कितना भी निभाओ जाता कहाँ है? कीचड़ में। मतलब किसी को कितना भी सिखा लो, कितना भी सिखा लो, जाता वो अपनी दुनिया वो जाता अपनी। फिर एक और बात कहते हैं, ये पता नहीं खुदा के कलाम में ये बात कैसे लिखी कि कितने साल के बाद निकाली हो, 100 साल में और फिर भी कैसे निकली, बिल्कुल सीधी। टेढ़ी इसीलिए कहा कि कुत्तों के आगे मत डालो। परमेश्वर के वचन मत डालो। इसका मतलब यह है कि हम उन्हें सिखाएं, उन्हें बताएं। अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं तो लोगों पे दोष लगाना छोड़ दें और लोगों के साथ क्या करें? मेल मिलाप। आइए पढ़े नीति वचन 6:16 से। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। वचन कहता है 6 वस्तुओं से परमेश्वर बहुत ज्यादा नाराज यानी कि बैर रखता है। वरन 7 है। वरन 7 है, सब लोग पढ़े। जिनसे उसको घृणा है। 7 बातों से परमेश्वर को घृणा है जी।
अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। किससे चढ़ी हुई आंखें? घमंड से। इसका मतलब समझे, हो सकता है कि सामने वाले में पैसे का, थोड़ा जोर से बोल भाई, हो सकता है सामने वाले में पैसे का, हो सकता है ताकत का, एजुकेशन का, जान पहचान का, वरदानों का, अभिषेक का, बड़ी कलीसियाओं का, बड़े प्रचारक का, बड़ी भविष्यवाणी का घमंड हो। पढ़िए जी। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, अर्थात ऐसी घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, और बेकसूर की जिंदगी में को तबाही करने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उन बातों की कल्पनाएं करने वाले मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, और हमेशा क्या करने के लिए दौड़ते हैं ये लोग? बुराई करने के लिए। ऐसे लोग जो गलत हमेशा सोचते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा बुराई की तरफ दौड़ते हैं, झूठ बोलने वाला झूठ बोलने साक्षी। वाला साक्षी, और जिस कसम खा खा के कुछ लोग क्या बोलते हैं? झूठ। ये 6 वस्तु हैं जिनसे परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है जी। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, ओहो, दोबारा पढ़े भैया। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, भाइयों के बीच में, सब बोले भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, और झगड़ा ऐसे उत्पन्न होता है भैया जब आपको बताओ कि इसकी और इसकी बनती नहीं है तो बस घी में और आग में ये डाल दो। घी डाल दो भैया। वो तो आपकी बुराई करते भैया, आपको वो तो ऐसे कहते, वो तो इतनी जहर भरवा देंगे कि भाइयों की कभी भी मेल मिला। तो मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम कहता है इन भाइयों का तो दूर रहना लाजमी है, इन भाइयों का, दूर रहना लाजमी है। पर हाय तुम पर, जिसके कारण ये भाई लोग आपस में दूर हो गए। इन पति पत्नी का अलग होना तो लिखा ही था, लेकिन हाय, जिनके कारण वे अलग हुए, थोड़ा जोर से बोले, जिनके कारण वे अलग हुए। कहीं वो आप तो नहीं है? हेलो, कहीं वो आप तो नहीं है? खुदा का कलाम कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कमियां सब में हैं, कमियां सब में है, कमियां सब में है। एक वचन को ध्यान से सुने, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ध्यान से सुने। आपको विश्वास, कहते ना मैं आत्मिक हूं, क्या बोलते हैं लोग? आत्मिक हूँ। हम आत्मिक हैं, आत्मिक लोग। वचन कहता है आत्मिक जन सबको परख लेता है, आत्मिक जन सबको परख लेता है, पर खुद किसी से परखा नहीं जाता। पर खुद किसी से परखा नहीं जाता। अब ध्यान से सुने, आत्मिक की परिभाषा बाइबल जो कहती है, आत्मिक मतलब पहले हमारा स्वभाव कुछ और था और आज हमारा स्वभाव कुछ और है। और दिन प्रतिदिन हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। ऐसे ही है ना, जी। धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। कमियां बहुत थी पहले, लेकिन आज भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, पर आज वो जो कमियां हैं वो किसी को दिखाई देती नहीं है, पहले जो कमियां थी वो दिखाई देती वो सबको दिखती थी। आज की जो कमियां हैं वो सिर्फ मैं जानता हूं और परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता। और मैं उस कमियों पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं दुआ करने बैठूं तो खुदाबाद वो जो कमियां जो किसी को दिखाई देती नहीं है, पर किसको दिखती हैं? परमेश्वर को परमेश्वर को दिखती हैं। उन कमियों से भी मुझे तू क्या कर ले? निकाल दे। निकाल ले। कौन निकालेगा? परमेश्वर, कौन निकालेगा? परमेश्वर। एक बार फिर से आखिरी अंतरे को पढ़े भैया, क्या कहता है? झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, और भाइयों के बीच में दरार डालने वाला मनुष्य। कौन गुस्सा करता है इसे? परमेश्वर। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के लोगों, हर आदमी पापी है, हर आदमी ने गुनाह किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि मनुष्य अपने पापों को मान ले और उन्हें छोड़ दे तो उस पर दया की जाएगी। फिर तू कौन है? फिर तू कौन है जो मेरे दास पर दोष लगाता है। फिर तू कौन है जो हमारे भाई बहनों के बीच में रिश्ते में दरार डालता है? फिर तू कौन है जो हमारे माँ बाप के बीच में दरार डालता है? फिर तू कौन है जो हमारे भाइयों के बीच में रिश्तों में दरार? इसका मतलब समझ रहे हैं? शैतान भी पूरे पावर में काम करता है।
मेल मिलाप परमेश्वर का काम और रिश्तों में दरार डालने का काम शैतान का। और शैतान और परमेश्वर दोनों दिखाई नहीं देते, दोनों दर्शन में दिखाई देते हैं, दोनों बातें करते हैं। यदि आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो परमेश्वर के जैसे काम करेंगे। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर के जैसे काम करेंगे, और यदि आप शैतान के हैं तो शैतान का काम क्या है? रिश्तों में, जो सब रिश्तों में दरार डालना। रिश्तों में दरार डालना। और परमेश्वर का काम रिश्तों को बनाना। एक आखिरी वचन की उदाहरण देकर खत्म करेंगे। एक औरत यीशु मसीह के पास लाई गई और लोग यीशु मसीह से कहने लगे कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी व्यभिचार करने वाली औरत को पत्थर से मार डाला जाए। जोर से बोले, पत्थरों से मार डाला जाए। वो कौन लोग थे जो लाए थे? ऐसी गली कूचे को उठाई गिरे टाइप के लोग, शास्त्री और फरीसी और बड़े ज्ञानी जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते थे। यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने कुछ नहीं, उन्हें बोला भैया मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, पर इतना तुमसे कहता हूं, तुम में जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, बस वही पक्का निशाना मारे। और धीरे धीरे करके सब निकल इसका मतलब सब पापी थे। उन पापियों में एक खूबी तो थी, कोई ईमानदार नहीं। अपने पाप मान तो लिए, और हमारे यहाँ तो इतने ढीठ हैं कि तुम्हारे गिनवा देंगे, अपने नहीं गिनेंगे। हम तो पवित्र है, बिल्कुल पवित्र। इसका मतलब लोग यीशु मसीह से भी ज्यादा आत्मिक हैं। इस दुनिया में अगर कोई धर्मी था या धर्मी है तो उसका नाम है यीशु मसीह। उसके बाद तो कोई ऐसा नहीं हुआ। हम इंसान हैं, ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, और हम तौबा करते हैं कि खुदा दोबारा हमसे ऐसे गुनाह ना हो। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार हमारे रिश्तों में खटास पैदा करते हैं। जब वो ज्ञानी लोग थे, कम से कम उन्होंने अपने पापों को तो मान लिया। उन्होंने कहा किसी से नहीं कि हमने क्या पाप किए, लेकिन यीशु ने कहा अगर तुम में कोई निष्कलंक है तो सबसे पहला पत्थर वही मारे। और फिर क्या देखा गया? सभी सारे चले भीड़ गए। चली गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक भी ऐसा नहीं था जो उस व्यभिचारी औरत को पत्थर मार बना सके। और आज कितने लोग हैं? अगर एक धोखे से पकड़ जाए तो 5,000 क्या 5 करोड़ आदमी क्या मारेंगे? पत्थर ईंट मारेंगे फेंक फेंक के कि भैया हम सही ये गलत। और ये गलत। उनमें से कौन सा धर्मी है? आप धर्मी हैं नहीं। तो फिर रिश्तों में दरार क्यों डाल रहे हो? ठोकर लगनी जरूरी है, हाय उस पर, पर हाय उस पर जिसके कारण रिश्तों में दरार पड़े। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर के लोगों, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ें, और उसका एक काम है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय से उसकी 22 में एक वचन लिखा है, पढ़िए जरा क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 पांचवा 22 पढ़ना बेटा, क्या कह रहा है ऊंचे आवाज में। 21 तक है तो पहले का पहला कुरिन्थियों 5 का 22 मिला। एक का भाई तो 5 नहीं है, इसका भी नहीं। 21 है। दूसरे मंदिर हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या कहता है। मानो परमेश्वर हम मसीह के राजदूत हैं। हाँ पढ़िए पढ़िए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते और हैं हम मसीह की तरफ से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या कर लो मेल मिलाप। जी। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह पापी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या बना? पापी बना। और क्यों बना? ताकि लोगों का परमेश्वर के साथ में क्या हो जाए? रिश्ता। बेहतर देखिए क्या हो जाए? मेल मिलाप, रिश्ता हो जाए। और आज हम क्या कर रहे हैं? अपने ही रिश्तों में, थोड़ा धीरे बोल दिया, हम अपने ही रिश्तों में। दरार डाल रहे हैं। आप किसके लोग हैं?
परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने तो पापियों को अपने पास बुलाया। लिखा है पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत में ऐसा कहता है पौलुस कि यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस कहता है। मेरी बहन, मेरे भाई, क्या आपने कभी अपनी आत्मा को टटोया है? क्या आपने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है कि आप भी पापी हैं? और अगर आपने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया है तो मसीह ने आपको अपने राज्य का राजदूत बनाया है, और इसलिए बनाया है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ बन जाए। और जो परमेश्वर से दूर हैं, जिनके रिश्तों में दरार पड़ी हुई है, आप उनके साथ भी उन लोगों का मेल कराएं। धन्य है वह। आप कौन है जी? आप कौन है जी? धन्य लोग जो मेल कराने वाले हैं। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। सब में कमियां हैं। न्याय करने के लिए आप यीशु मसीह नहीं हैं। न्याय कौन करेगा? न्याय कौन करेगा? तो जब आप ही न्याय कर लोगे तो यीशु मसीह का यहाँ क्या काम? फिर तो आप अपने नाम की हालेलुया करवाओ, क्योंकि शैतान भी चाहता है कि उसी के नाम का धन्यवाद हो। अगर न्याय का सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा है और वो मनुष्य का न्याय करेगा, तो फिर आप कौन हो? आपने अपने आप ही न्याय कर लिया कि इससे बात करनी चाहिए और इससे बात करनी, इनको क्षमा करना चाहिए और इनको क्षमा करना। आप यीशु मसीह से बड़े हैं। आवाज बहुत कम आती है। आप यीशु मसीह से बड़े हैं नहीं। जब छोटे तो फिर आगे क्यों जा रहे हैं? हेलो, आप यही हैं? आप यही हैं? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यही तो उसने सदा की आशीष ठहराई है। यही तो वो अभिषेक का तेल है जो हारून की दाढ़ी से बहता हुआ, सर से लेकर दाढ़ी और दाढ़ी से लेकर पैरों तक बहता चला गया। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर के बच्चों, अभिषेक है, मेल मिलाप, सदा की आशीष है, मेल मिलाप। आप न्याय का काम परमेश्वर का है, आपका नहीं है। उसने आपको अपने राज्य का दूत बनाया है ताकि जो रिश्तों में दरार है, लोगों के बीच में मनमुटाव है, लोगों के बीच में अलगाव है, उसने कहा तुम जाओ। तो मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं कि धन्य है वह जो मेल कराने वाले लोग हैं। तो स्वर्ग का राज्य क्या लिखा है? परमेश्वर वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्र कहलाएंगे तो स्वर्ग में तो एंट्री, और पुत्र कहलाओगे तो वरदान अपने आप मिली जाएंगे। क्योंकि बेटे के पास तो सब कुछ है ना। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आज का वचन, आज का संदेश आपको कहता है आप लोगों के साथ में मेल मिलाप कर लें। अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों के जिनकी वजह से मनों पे चोट लगी है, आप उन्हें क्षमा कर दें। जिनको आपने चोट पहुंचाई है, आप लोगों को क्षमा मांगें ताकि परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ दे, परमेश्वर आपको आशीष दे और सदा आप तरक्की और बढ़ोतरी की ओर बढ़ते चले जाएं। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और मिलकर एक गीत के अंतरे को गाएंगे।